हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज 2 मई है और 2 मई में कितनी गर्मी होती है और देखिए मैं कैसे जैकेट पहन करके इतनी मोटी टोपी पहन के बैठा हूँ और इतनी ठंड है कि सुबह टू व्हीलर पे हालत ख़राब हो गई। तो ये है देहरादून का मौसम। ऐसे ही आपके शहर की भी कोई स्पेशलिटी होगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम बात करते हैं लीगल सॉल्यूशंस पर। और दोस्तों देखिए, आप लोग प्रॉब्लम में तो फंसे हुए हैं, क्योंकि आदमी प्रॉब्लम में फंसता है एक लेमैन, तभी वो लीगल चैनल्स को देखता है। अदरवाइज तो लीगल चैनल्स को क्यों देखेगा? फिर तो लीगल चैनल्स को केवल लॉ स्टूडेंट्स देखेंगे या जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देखेंगे। एक आम आदमी के सामने जब कोई समस्या आती है तभी वो चीज़ों को सर्च करता है। अभी बात यह है कि आपके ऊपर सारे केसेज हो चुके हैं। अब सोचा तो था आपने शादी करेंगे और खूब इंटरेस्ट के साथ शादी भी की थी, खूब पैसा भी लगाया, लेकिन हुआ क्या? सब खत्म हो गया। शादी होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने आपको घेर लिया और बहुत सारे केसेज भी आपके ऊपर हो गए। अब आप इन केसेस से बाहर भी आना चाहते हैं, लेकिन आप आ नहीं पाते। देखिए, हर कहानी में एक मेन विलन होता है। आपकी कहानी में भी कोई ना कोई मेन विलन है। आपको उस मेन विलन को फाइंड करना है। अगर आपने उसको फाइंड कर लिया तो आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर हमने देखा कि लड़की जो होती है वो ठीक होती है, लेकिन उसको कोई ना कोई प्रभावित कर रहा होता है ये सारे काम करने के लिए कि तुम ऐसा केस डाल दो। और कई बार तो 9-10 साल हो जाते हैं शादी को, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन फिर एक एलिमेंट आता है और वो एलिमेंट उसको प्रभावित करके सारा घर खराब करा देता है। ऐसा बहुत होता है, बहुत मामले होते हैं। तो क्या होता है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के चली जाती है। वो उसको कहता है, अरे तू कहाँ इसकी बातें सुन रही है, इससे बढ़िया है इस पर केस कर, बहुत लीगल राइट है तुम्हारे। लड़की को लगता है वास्तव में, और वो केसेज कर देती है। और केसेज होने के बाद एक्चुअल में उसको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि जैसा उसको बताया गया था सब कुछ वैसा नहीं है। लीगल राइट्स हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं मिलता कोर्ट में जाके। और बहुत से मामले ऐसे भी देखे हैं, 2 साल के बाद लड़की कहती है कि मुझे पैचअप करना है। ऐसा भी है, क्योंकि रियलिटी पता चल जाती है। तो इसलिए दोस्तों, एक जो बैड एलिमेंट है ना, वो बैड एलिमेंट कोई भी हो सकता है। वो एलिमेंट जो कि उसको भड़का रहा है, प्रभावित कर रहा है, वो लड़की के पिताजी हो सकते हैं, लड़की की माताजी हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, पहले का कोई उसका प्रेम हो सकता है जो कि उसे ये सब करने के लिए उकसा रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो कौन है। अगर आपने उसकी पहचान कर ली और उसको अपने काबू में कर लिया ना लिटिगेशन के थ्रू, तो सारी चीजें वैसे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब उस पर प्रेशर आएगा तो वो पीछे हटेगा। तो जब प्रभावित करने वाला ही पीछे हट जाएगा तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। सेकेंडली, इससे क्या होगा, सामने वाले के मन में एक डर भी होगा कि भाई ये कुछ करने लगा है। अभी जो लड़का होता है, लड़की के सामने बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो वो बड़े जोश में रहता है, सोचता है लड़की ने किया तो मेरे पास भी राइट है, मैं भी पुलिस में कंप्लेंट देता हूं ना, जाके पुलिस में कंप्लेंट देता है। पर उसकी कंप्लेंट का क्या होता है, उसकी कंप्लेंट को कोई भाव मिलता नहीं। उसके बाद वो सोचता है कि चलो ऐसा है, मैं अपनी तरफ से केस कर देता हूं। अपनी तरफ से केस कर देता है, मदर की तरफ से डीवी डाल दिया या फिर डिफेमेशन डाल दिया या कोई इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर दी, उस पर भी कुछ होता नहीं है। इवन लड़की वहां आती तक नहीं है। फिर सोचता है कि चलो अपनी तरफ से डाइवोर्स ही फाइल कर देता, उस पर कुछ प्रेशर बनेगा। ऐसा भी नहीं होता। आपके डाइवोर्स केस को पहले तो अपने प्लेस पे ट्रांसफर करा लेती है और फिर आपके केस में आपसे मेंटेनेंस मांगने लगती है, लिटिगेशन एक्सपेंसिव मांगने लगती है। तो इसके बाद जाके लड़के को रियलाइज होता है कि भाई उसके पास कुछ है ही नहीं और जो कर रहा है उससे कुछ उसे मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको उस बंदे को पकड़ना है जो मेन विलन है कहानी का। और इस मेन विलन को कंट्रोल करने के लिए आपको इसके ऊपर, क्योंकि जो मेन विलन होगा ना, जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ कृत्य जरूर किए होंगे जिसके आपके पास कई बार एविडेंस भी होते हैं। और आपको क्रिमिनल केस इस मेन विलन पे करना है। इस मेन विलन को उस केस में मेन विलन ही दिखाना है और फिर आप देखो कि चीजें कैसे सॉर्ट आउट होती हैं। आप क्या करते हो, हाथ इधर उधर चला रहे हैं, जो मेन विलन है वो आराम से ऐसे चेयर पे बैठ के देख रहा है, सारा नजारा मजे ले रहा है। अटैक उस मेन विलन पे करना है। बस यही आपके सेटलमेंट का राज है। अगर आपने उस मेन विलन को पहचान लिया, पकड़ लिया, उस पर अटैक कर दिया, उसको दबाव में ले लिया, तो सारी ही चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। ये लोग खुद आपसे सेटलमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।